हेलो एवरीवन। सो आप सबको पता है कि आप हमारा जो चैनल है वो मेनली योगा के बारे में ही है। हम योगा में होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, योगा टिप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, करियर इन योगा के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट हम करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सुना होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप योगा अगर करते हैं साइड बाय साइड, जैसे हम योगा टीचर्स हैं, साइड बाय साइड हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं ताकि बॉडी में स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना भी उतना ही मेंटेन रह सके जितना बाकी बॉडी के बाकी फंक्शंस जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो आज हमारे साथ है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, सर्टिफाइड फिटनेस कोच मिस्टर प्रशांत वीर सिंह जी। एंड आज इनसे हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको अपना करियर बनाना है, अगर आप उसको एज ए लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे अपनाएं। तो प्रशांत सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप कैसे हैं हमको बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। एंड लाइक आपने बताया कि योगा के साथ साथ जिम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है फिटनेस के लिए। सो आई एग्री। और जैसे आप योगा करते हैं तो वो आपकी एरोबिक एंड्योरेंस और आपके स्पिरिचुअल और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपकी मसल्स और वो आपकी स्ट्रेंथ इन सब को इम्प्रूव करता है। फर्स्ट सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, तो आपका ये बॉडी बिल्डिंग का जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ? आप कौन सा डाइट प्लान फॉलो करते हैं इस बॉडी बिल्डिंग को एक्चुअली मेंटेन करने में? मेरे को जितना लगता है कि बॉडी बनाना बहुत इजी है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड आपके लिए मतलब ये आप इसको कैसे देखते हैं? आप ऐसे अगर लाइफ के हम कॉन्ट्ररी अगर इसको देखें कि बॉडी बिल्डिंग से आपका लाइफ चेंजिंग कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो आप शेयर कीजिए प्लीज़। वैसे कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर बनना है या प्रोफेशनली compete करना है। बस पहले से एक्टिव रहने की आदत थी, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज था। फिर धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट किया। अब वर्कआउट स्टार्ट किया, अच्छी फिजिक डेवलप करी, तो उसके बाद एक होता है कि आपने कुछ गोल सेट किए हैं तो व्हाट्स नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करना है। तो फिर वहाँ से सोचा कि प्रोफेशनली compete करना है, तो प्रोफेशनली compete करना स्टार्ट किया। और जैसे आप अगर डाइट की और ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी बिल्डिंग एक 24/7 गेम है, कोई स्कोप नहीं है, आप एक दिन एक मील भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और डेडिकेशन डिमांड करता है। और अगर बात करें कि उसने हमें अपनी लाइफ में कैसे हेल्प किया, तो एक बार आप अगर अपनी डाइट और अपने वर्कआउट के लिए इतना डिसिप्लिन दिखाते हो तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में और फील्ड्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज़ जो हंगर है या जो आपकी क्रेविंग्स हैं वो सबसे बेसिक है। अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो तो आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आप लाइफ में कुछ और भी कंट्रोल कर सकते हो। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो आप देखोगे तो लाइफ में हर जगह आपको डिसिप्लिन दिखाई देंगे। और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, अब जैसे ये 24/7 गेम है तो काफ़ी टफ़ हो जाता है। इसी के साथ अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैनेज करना, फैमिली है, और अगर आप compete करते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, आप हर चीज़ का अपना गोल बनाओ और अपने टाइम फ्रेम्स सेलेक्ट करो। आपने इतने आवर्स ट्रेन करना है, आपने इतनी मील्स दिन में खानी है, तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट करते हो। और वही प्रोफेशनलिज्म है। एक बिगनर और एक प्रोफेशनल में बस यही डिफरेंस है कि आप मैनेजमेंट जितनी अच्छी करोगे आप उतना आगे बढ़ते रहोगे। बिल्कुल सर, हम भी बहुत एग्री करते हैं इसमें कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप कुछ भी करो लाइफ में, बॉडी बिल्डिंग आपको डिसिप्लिन सिखाता है मेन चीज़, एंड उसको डिसिप्लिन एक बार सक्सेस मिलने के बाद उसको रिटेन करना सिखा देता है आई थिंक। तो आपका हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रॉफीज़ आपने जीते हुए हैं, बहुत सारे मैंने सुना आप बहुत लाइक शोज़ में भी जाते थे प्रोफेशनली एंड ऑल। तो आप अपने बिगेस्ट एकम्प्लिशमेंट के बारे में बताइए, और उसके बाद आपने क्या क्या एकम्प्लिश किया है लाइफ में उसके बारे में आप बताते जाइए प्लीज़। अभी जैसे एज़ फार एज़ अचीवमेंट्स तो काफ़ी सारे शोज़ जीते हैं। मैं पिछले 5 साल से compete कर रहा हूँ और हर साल शोज़ खेलता हूँ, जीतता हूँ। लेकिन अगर बिगेस्ट अचीवमेंट की बात करें तो
यूपी और उत्तराखंड की स्टेट चैम्पियनशिप्स 2 बार जीती हैं और लास्ट ईयर नॉर्थ इंडिया चैम्पियनशिप जीती थी और नेशनल्स में भी टॉप 10 में प्लेस लिया था। अभी इस साल हमारा टारगेट है नेशनल्स, और नेशनल्स में मेडल और उसके बाद एशिया के लिए क्वालिफाई करना। तो इस साल अच्छी प्रैक्टिस चल रही है और अभी देखते हैं आगे क्या है। बहुत बड़े गोल्स आप सेट करते हो लाइफ में, एंड हम देखते हैं, हम जब भी वर्कआउट करने आते हैं आप सबसे लास्ट में वर्कआउट करते हो एंड बहुत टाइम लेके बहुत लाइक डेडिकेशन के साथ आप उस पर लगे रहते हो। तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस किया है कि आप जब भी आते हो आप अपनी मील्स लेके आते हो अपने साथ। वो एक इंटरवल होता है आपका, मैंने देखा था 8 बजे आप एक मील लेते हो, तो कुछ ऐसा इंटरवल ज़रूर होगा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स का, वो तो इंटरवल्स में लेते हैं। तो ये डाइट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी बिल्डिंग में या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में? अगर डाइट की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द गेम, बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी अब एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा तन और मन। आप जैसी डाइट लोगे, जैसा फूड खाओगे, जैसा न्यूट्रिशन लोगे, आपकी थॉट और आपकी बॉडी दोनों वही रिफ्लेक्ट करेंगी। तो जनरल पब्लिक के लिए भी अगर वो एक हेल्दी मील प्लान या हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो उनको डेफिनेटली हर जगह इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट होगी। वो अपने बिहेवियर में भी और अपनी फिज़िकल अपीयरेंस में भी चेंजेस फाइंड करेंगे। सो डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो फूड खाते हो वो क्या है, वो क्या करता है। ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या हैं, उनका रोल क्या है। आप फैट ज़्यादा लोगे तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लोगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो बॉडी बिल्डर्स इस चीज़ में थोड़े अवेयर होते हैं, वो अपनी बॉडी को और फूड को अच्छे से जज कर पाते हैं। तो लाइक मील्स लेना, अब आप एक बॉडी बिल्डर हो तो आपको दिन भर में 5 to 6 मील्स लेने हैं और 2 to 3 आवर्स या 3 to 4 आवर्स के इंटरवल पे आपको मील्स लेने हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको दिन भर अपना मेटाबॉलिक रेट हाई रखना है। अब ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है जो हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में है। लाइक हम मील्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट किया, और आजकल तो ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट अवॉइड कर देते हैं। वो लेट उठते हैं और फिर लंच के आसपास के टाइम पे पहली मील खाते हैं और फिर शाम को खाते हैं या रात को खाते हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिससे ओबेसिटी क्रिएट हो रही है, जिससे और बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको अपना मेटाबॉलिक रेट बूस्टेड रखना है, और वो सबसे ईजीली होता है जब आप रेगुलर इंटरवल्स पे मील लो। 3 to 4 आवर्स के गैप पे अगर आप कुछ खाते हो तो थ्रू आउट द डे आपका मेटाबॉलिक रेट सेम रहता है और आपकी बॉडी खुद फैट लॉस का प्रोसेस क्रिएट करती है। तो आपको कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। बेसिक स्टेप यही है। वर्कआउट से पहले का स्टेप यही है कि आप फ्रीक्वेंट मील्स लो थ्रू आउट द डे। इसीलिए हम लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं। लाइक अगर वर्कआउट स्टार्ट करना है तो हम वर्कआउट से 1.5 से 2 घंटा पहले एक प्रोटीन और कार्ब्स रिच मील ज़रूर लेते हैं, बिकॉज आपको वेट लिफ्ट करने हैं। तो अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो ना आप स्ट्रेंथ फील करोगे और ना ही आपकी बॉडी में वेट उठा के पंप आएगा। तो गेम के अलावा एक कॉमन मैन भी ये अप्लाई कर सकता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे डाइट खाए ताकि उसका मेटाबॉलिक रेट हाई रहे और वो फैट फ्री और फैट लॉस का प्रोसेस उसकी बॉडी अपने आप क्रिएट करे। ओके सर, तो एक्चुअली आपने जो बोला जैसा अन्न वैसा तन और मन, ये एकदम सही है, और योग और आयुर्वेद में भी हम यही मानते हैं एक्चुअली। तो कुछ ना जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेके, जैसे योगा को लेके भी बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों में, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग को लेके भी बहुत सारे मिथ्स हैं। एंड आई एम श्योर कि आप एक जिम ओन करते हैं तो आपके पास बहुत लोग बहुत सारे ऐसे मिथ्स लेके, क्वेश्चंस लेके आते होंगे। तो आप कुछ ऐसे लाइक जो कॉमन मिथ्स है उसको आप अगर क्लियर आउट करें, उसको आप अगर थोड़ा सा एड्रेस करेंगे तो हमारे ऑडियंस के लिए सही रहेगा कि अगर किसी को स्टार्ट भी करना है बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो वो उनको एक गाइड मिल सके। अभी कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उसको लॉजिकली एनालाइज करो। अगर आप देखो जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है, जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो वर्कआउट के लिए बनी है। अब
वो मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके का वर्कआउट करो। लाइक मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगा कि हर कोई बॉडी बिल्डिंग करे या हर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, बट हमारी बॉडी एक्टिविटी के लिए ही बनी है। आप एक्टिविटी करोगे तो हेल्दी रहोगे। अब एक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप योगा कर सकते हो, योगा आप सभी लोग जानते हो योगा के क्या बेनिफिट्स हैं, वो डिस्कस करना भी नहीं ज़रूरी है। तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, वो सब उससे इम्प्रूव्ड रहती है। आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप जॉग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप जिम कर सकते हो। तो पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप कुछ करो, आप फिज़िकल एक्टिविटी करो। और सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप वेट ट्रेनिंग चुनते हो या जिम चुनते हो तो उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, और सबसे बड़ा मिथ यही है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, लाइक बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उनके पेरेंट्स का एक कंसर्न यही होता है कि हमारे बच्चे की हाइट तो नहीं रुक जाएगी, या हमारे बच्चे के बहुत ज़्यादा मसल्स तो नहीं डेवलप हो जाएंगे, और भी इस तरीके के मिसकंसेप्शंस हैं। तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो मसल्स डेवलप करने में सालों साल लग जाते हैं। सालों साल की वर्कआउट, ट्रेनिंग, डाइट, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलता है। और सेकंड थिंग, डायरेक्टली लोग रिलेट करते हैं कि अगर आप वेट्स लिफ्ट करते हो तो आपकी हाइट छोटी है। तो आप लॉजिकली सोचो, अगर आपकी हाइट बढ़ती है तो वो क्यों बढ़ती है? जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आप अपने ग्रोथ फेज़ में हो, तो आपकी हाइट बढ़ती है। सिमिलरली अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप योगा करते हो या कोई और वर्कआउट करते हो, तो सब कंसिडर करते हैं कि हाइट बढ़ेगी, हाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो वर्कआउट अल्टीमेटली आपके लिए क्या कर रहा है? वो वर्कआउट आपको सिर्फ ग्रोथ फेज़ में लेके जा रहा है। तो सिमिलरली जब आप वेट्स लिफ्ट करते हो तो वहाँ भी कुछ और डिफरेंट नहीं हो रहा है, वहाँ भी आप अपने ग्रोथ फेज़ को ही स्टिमुलेट कर रहे हो। तो ये मिसकंसेप्शन है कि आप अगर वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी हाइट छोटी हो जाएगी। उल्टा इससे कॉन्ट्रेरी है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके सबसे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और बहुत बैलेंस्ड रहेगी आपकी बॉडी। तो जब आपके हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो आपकी हाइट अपने आप बढ़ेगी। तो एक मिसकंसेप्शन ये है। और दूसरा मिसकंसेप्शन है कि फ़ीमेल्स वेट ट्रेनिंग अवॉइड करें, फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग नहीं है। तो ये भी एक गलत है। आप ह्यूमन्स फिजियोलॉजी देखो, हमारी एनाटॉमी देखो, तो मेल्स फीमेल्स की एनाटॉमी सेम है। फिजियोलॉजिकली भी हम सेम तरीके से काम करते हैं। हमारे जॉइंट्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारा सारी बॉडी कॉम्पोजिशन सेम है। तो कोई रीज़न नहीं है कि फ़ीमेल्स वेट ट्रेनिंग ना करें या कम करें, बट बस ये एक माइंड में हमारे ब्लॉकेज है कि हमें फीमेल्स हैं तो हमें नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो फीमेल्स की जो बॉडी कॉम्पोजिशन है कुछ एक्सरसाइजेज में वो बहुत सुपीरियर है मेल्स के मुकाबले। लाइक फीमेल्स स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट जैसी जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत अच्छे से और इजीली एग्जीक्यूट कर पाती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि ये जो कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बारे में अपने अच्छे से आपने क्लियर आउट कर दिया। लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कोई अगर बिगिनर है जो शुरू करना चाहता है, पहली बात तो कौन से एज से वो जिमिंग करना स्टार्ट कर सकता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है? और अगर कोई बिगिनर है उसके लिए आपके कुछ टिप्स या फिर कुछ एडवाइस आप अगर देना चाहते हैं? लाइक आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, आप बॉडी बिल्डिंग या जिम की बात ना करो, तो आप देखोगे तो उस स्पोर्ट में जो भी बड़ा चैम्पियन है, आप देखोगे तो उसने एक अर्ली एज से ही स्टार्ट किया है। सो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि आप अभी 14 साल 15 साल के हो तो आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप यंग एज से ही जब स्टार्ट करते हो तभी आप किसी भी फील्ड में परफेक्शन और टॉप पे पहुंचते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यंग हो तो आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब आपकी मसल्स, जब आपकी बॉडी मोल्ड हो रही है, उस समय अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो और पर्टिकुलरली वेट ट्रेनिंग, तो वो और बेनिफिशियल है इन द लॉन्ग रन। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। और अगर कोई वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है, जिम वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, वो भले ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता, तो माय एडवाइस इज़ कि ये एक पेशेंस का गेम है। आपको अपनी स्ट्रक्चर चेंज करना और आपको अपनी अपीयरेंस चेंज करना वो टाइम लेता है। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन आपको चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। बिकॉज़ आजकल हम पहले रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है, हम कितना अपने साथ गलत कर रहे हैं, फिर सडनली हमें रियलाइज़ होता है। लाइक किसी को कोई मेडिकल कंडीशन आई, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, तो फिर वो एकदम से रियलाइज़ करता है और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत जल्दी हम रिज़ल्ट करें। अब इस जल्दी के चक्कर में
काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप बिगनर हो, आपको जिम में इंजरी भी हो सकती है, और लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी वेट कम करना है, तो कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो। तो माय एडवाइस इज़ कि आप अपने आप को टाइम दो, बॉडी को टाइम दो, बॉडी अडेप्ट करेगी और धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करो, बिकॉज इट टेक्स टाइम, बिकॉज जल्दी के चक्कर में ही आप नुकसान लेते हो। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आई थिंक जो हमारा मेन मोटिव था कि हम बिगिनर्स को या लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सके फिटनेस को एज अ लाइफस्टाइल अपनाने में, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट करे, जिमिंग करे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, योगा करे, साइकिलिंग करे, तो उसका एक पार्ट आज हमने शूट किया। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर आप आए, अपने अपना टाइम दिया, एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट जो हम पार्ट कभी करेंगे उसमें थोड़ा सा इलेबोरेटली हम आप जो है फिजियोलॉजी को समझा पाएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज एंड कौन सा क्या किस लिए करते हैं। एंड यस, आप प्रशांत सर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही माइन्यूटली वो जो है समझाते हैं कि हम जो जिम में आकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हर एक एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट्स एंड क्या कैसे नहीं करना है, वो भी वो बताते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, एंड विश यू अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू। थैंक यू।